Hi everyone, I'm Raj Batra. Welcome you to the day 8 of our series English in Your Pocket. Education doesn't mean teaching people to know what they don't know, but to behave as they don't behave. शिक्षा से तात्पर्य केवल इस बात से नहीं है कि लोगों को उस बात की जानकारी दी जाए जिनका उन्हें ज्ञान नहीं है। अभी तो उस व्यवहार को सिखाने से भी है जो प्राय लोग करते नहीं हैं। And there is a reason behind it. At ICJ.digital we have figured that out. So let's start analyze some useful words, idioms, and words often confused to qualify the competitive exams, that too in the stimulating visual form. If you haven't subscribed our channel yet, so please subscribe it because your encouragement does propel us to work even harder to give you the best. So please, let's start a journey with some useful words today. And my dear student, आज का हमारा वर्ड है ameliorate, which means to make better, to grow better. यानी सुधारना या बेहतर ढंग से विकसित करना। सवाल उठता है किसे सुधारना या किसे विकसित करना। When you are stuck in any kind of bad situation, जब आप किसी भी बुरी स्थिति में फंसते हैं तो यू प्रोबेबली तो संभवतः आप वेलकम स्वागत करते हैं एनीथिंग हर उस चीज़ का दैट एमेलिरेट्स योर सफरिंग, आपकी पीड़ा को थोड़ा सा भी कम कर दे। तो सवाल उठता है क्या एमेलिरेट्स का मतलब कम करना हुआ? नहीं, एमेलिरेट्स का मतलब हुआ किसी दुखद स्थिति को, किसी पीड़ा को यानी सफरिंग को सुधार देना ताकि उसका दर्द कम हो जाए। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एमेलरेट एक वर्ब होता है दैट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग विच इज अनप्लेजेंट एट लीस्ट अ लिटिल बेटर। एमेलरेट का मतलब होता है कि ये कोई ऐसा काम करना जिससे जो दुखद स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हो जाए ताकि उसे झेलना आसान हो जाए, इसे बोलते हैं एमेलरेट करना। जैसे जब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये संकेत देखते हैं कि आप स्वयं के लिए या सामने वाले की जो पीड़ा है या बोझ है आप उसे कम करने का इरादा रखते हैं। यूजिंग दिस वर्ड इंडिकेट दैट यू आर प्रोवाइडिंग केयर और सपोर्ट विद द इंटेंशन ऑफ ईजिंग अ बर्डन ईदर फॉर योरसेल्फ और अदर्स। आइए इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। इन द बेस्ट केसेस में क्या होता है, जो एमेलिरेटिंग है माइट इन्वॉल्व सॉल्विंग प्रॉब्लम कंप्लीटली, ये किसी भी समस्या के निदान तक पहुंच जाता है। एंड इट माइट इवन मेक थिंग्स डाउनराइट प्लेजेंट, ये तो स्थिति को पूरी तरह से प्लेजेंट बना देता है, खुशनुमा बना देता है। डाउनराइट का मतलब ये हुआ कंप्लीटली। और फॉर एग्जाम्पल यू कुड जस्ट एज इजीली एमेलरेट योर एक्सट्रीम एग्जॉशन, आप अपनी जो एक्सट्रीम एग्जॉशन है या ज़रूरत से ज़्यादा थकान है उसको एमेलरेट कर सकते हैं, उसको थोड़ी राहत दे सकते हैं। कैसे? बाय टेकिंग अ क्विक कैप नैप, जरा सी नींद लेकर, एक झपकी सी लेकर। एज बाय गेटिंग अ सॉलिड 8 आवर्स ऑन अ बिग कॉम्फी बेड, यानी एक पूरे बेड पे, एक गद्देदार बेड पर 8 घंटे सोने के बजाय अगर आप एक छोटी सी झपकी ले लें तो आपकी जो पीड़ा है ना, एक्सट्रीम एग्जॉशन है, उसमें थोड़ी सी राहत तो मिल ही जाएगी। क्यों? और इसका एक और उदाहरण समझते हैं। कीप इन माइंड, एक चीज ख्याल रखिएगा, दैट वाइल टू एमेलोरेट always means to make something better. It always implies that conditions were bad to start with. आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम इमेलरेट की बात करते हैं तो इसका मतलब हमेशा ये होता है कि ये बेहतर करता है। और इसमें यह भी सुझाव दिया जाता है, ऑलवेज इम्प्लाइज, हमेशा इस बात का सुझाव दिया जाता है कि जो कंडीशन है वो बुरी से प्रारंभ होनी चाहिए, यानी वो स्थिति बुरी होनी चाहिए तभी वो सुधरेगी। So even though you might be able to make you already great vocab even better by learning a new word, तो मैं मानता हूँ कि अब आपकी जो vocab है वो पहले से बेहतर हो चुकी होगी इस नए वर्ड को सीखकर। Saying you ameliorated it, अब ये कहना कि मैंने इसे एमेलिरेटेड कर लिया है यानी इसे सुधार लिया है, वुडेंट रियली मेक सेंस, सही नहीं होगा। क्यों? मैंने अभी कहा ना, एमेलिरेटेड का मतलब ये नहीं है कि आपने इम्प्रूव कर लिया है। इम्प्रूव
ये है यहाँ पर आएगा इम्प्रूव करना। आप यहाँ एमेलिरेटेड नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे मैंने इम्प्रूव कर लिया है, मैंने वोकैब को सुधार लिया है। लेकिन एमेलिरेटेड होता है एक बुरी स्थिति को बेहतर करना, ना कि आपकी वोकैब को सुधारना। आई थिंक आप मेरी बात को बेहतर ढंग से समझे होंगे। आइए अगले एग्जाम्पल सिचुएशन में देखते हैं। एमेलिरेट का एक और एग्जाम्पल है, इसको ऐसे समझते हैं, वी नो फर्स्ट हैंड, एक बात हम स्पष्ट रूप से जानते हैं, हाउ इजीली सोशल इंटरेक्शन कैन गेट ऑकवर्ड, कि कभी कभी जो सामाजिक इंटरेक्शन है, यानी जब हम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो कभी कभी स्थिति जरा सी दिक्कत भरी हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। वन ऑफ यू सेज वन लिटिल थिंग, आप ज़रा सी एक बात कहते हैं, दैट डजेंट क्वाइट मेक सेंस टू द अदर, और वो सामने वाले को ज़रा अपील नहीं करती। सडनली यू आर बोथ क्लियरिंग योर थॉट्स, और आप दोनों ही आमादा हो जाते हैं जोर जोर से चिल्लाने पर, एंड स्ट्रगलिंग टू थिंक ऑफ समथिंग टू से नेक्स्ट, और आप एक दूसरे में होड़ करते हैं कि पहले कौन बोले। ड्रॉन आउट, डिफिकल्ट टू नेविगेट, अब ये भारी होता है इसको और लंबे झेलना, एंड एब्सोल्युटली एक्सक्रूशिएटिंग, और ये बहुत दिक्कत हो जाता है। दीज मोमेंट्स आर द सोशल इक्विवेलेंट ऑफ द ट्रैफिक जैम, ये बिल्कुल वैसी स्थिति होती है जैसे जब समाज में एक ट्रैफिक जैम लगता है, ऐसे ही यहाँ पर सड़कों पे गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि दो लोगों के बीच में जो संबंध हैं उनमें दरारें आ जाती हैं, वहाँ बातचीत करना भारी हो जाता है। तो यहाँ शब्दों में एक विराम लग जाता है। लकीली वन ईजी थिंग, जो सबसे बेहतर चीज़ है वो ये है कि कैन ऑफन एमिलिएट द सिचुएशन। यहाँ एक चीज़ ऐसी है जो आपकी स्थिति को बेहतर कर सकती है, इसे सुधार सकती है, और वो है एक स्माइल, यानी मुस्कान। लाइक ए काम पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए एक शांत पुलिस वाला खड़ा है, अ स्माइल सेट्स एवरीवन एट ईज, एक मंद मुस्कान सारी समस्याओं का निदान कर सकती है। कन्वेइंग सिंसियरिटी एंड फ्रेंडलीनेस, आप अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करें, मित्रवत व्यवहार का यूज़ करें, गेटिंग एवरीवन ऑन द सेम पेज अगेन, सब लोगों को साथ लेकर दोबारा उसी स्थिति पर ले आए, एंड अल्टीमेटली लूजनिंग अप द ट्रैफिक ऑकवर्ड सिचुएशन। और आखिर में क्या होगा कि वो जो ट्रैफिक है ना, वो जो शब्दों में विराम आ गया है, जो मनमुटाव पैदा हो गया है, वो फिर से हटने लगेगा। A smile might not totally resolve those social oh crap moments, हो सकता है खाली एक स्माइल इस ओ क्रैप मोमेंट को, इस विकट स्थिति को कम कर सके, ये ज़रूरी नहीं है, बट इट कैन एट लीस्ट एमेलरेट देम, कम से कम ये थोड़ा सा बेहतर तो कर ही देगा ना। मेकिंग दम अ लिटिल ईजियर टू टॉलरेट, कम से कम उसे सहन करने योग्य तो बना ही देगा। आइए इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई डिसाइडेड टू वॉच टीवी while studying to ameliorate the tedium। टीडीएम का मतलब होता है बोरियत। मैंने बोरियत को एमेलिएट करने के लिए, कम करने के लिए, पढ़ाई करने के साथ साथ टीवी देखने का फैसला किया। मम्मी पिटाई करेंगी अनफॉर्चुनेटली, और मेरी बदकिस्मती, आई बॉम्ब द टेस्ट। आप कहेंगे मैंने टेस्ट को बॉम्ब से उड़ा दिया। नो, आई बॉम्ब का मतलब है कि मेरा टेस्ट बेकार हो गया। बॉम्ब का मतलब फेल हो जाना भी होता है, बॉम्ब का मतलब बेकार हो जाना भी होता है। मेरा टेस्ट बिल्कुल बेकार हुआ, एंड नाउ, और अब, आई नीड एक्स्ट्रा क्रेडिट, मुझे कुछ और अंकों की ज़रूरत है, कुछ और मार्क्स की ज़रूरत है, टू एमेलरेट माई ग्रेड, अपने ग्रेड को सुधारने के लिए, अपने ग्रेड को बेहतर करने के लिए। आई गेस आई एम प्रूव दैट, मेरा मानना है कि मैंने साबित कर दिया है, मैं सबूत हूँ इस बात का, दैट बैड स्टडी हैबिट्स, ये बुरे तरीके से, गलत तरीके से पढ़ाई करने का जो तरीका होता है ना, गलत तरीके से पढ़ाई करने की जो आदतें होती हैं, जैसे मोबाइल लेकर पढ़ना या लेट कर पढ़ना, देर रात तक पढ़ना, ये होता है बैड स्टडी हैबिट्स। इमेलरेट विद एक्सपीरियंस, ये समय के साथ साथ ही सुधरती हैं, अनुभव के साथ ही सुधरती हैं भाई। अब बात करते हैं ईडीएम के बारे में। आज का हमारा ईडीएम है ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का मतलब ऑल द टाइम। अब ऑल द टाइम का मतलब क्या हुआ, आइए इसको और समझते हैं। ऑल द टाइम का शाब्दिक अर्थ होता है शुरू से ही,
ऑल द मतलब ऑल द टाइम मतलब शुरू से ही। तो इसको कैसे समझें, एक सिचुएशन समझते हैं। इमेजिन ए सिचुएशन, यू आर वॉकिंग अलोंग द वे with a friend and the two of you spot another friend far up ahead walking towards you. आप दोनों, आप अपने मित्र के साथ कहीं पर जा रहे हैं और आप दोनों दूर से आते हुए अपने एक मित्र को देखते हैं। The distance is too much to be sure who exactly the friend is. अब दूरी इतनी ज़्यादा है कि अब आपके लिए थोड़ा ये मुश्किल है कि ये पहचानना कि वास्तव में आपका फ्रेंड है भी या नहीं है। यू टेक अ गैस, अब आप एक अनुमान लगाते हैं एंड से कहते हैं लुक, अरे वो देखो, आई थिंक दैट्स अजय, ये मेरे ख्याल से अजय है। योर फ्रेंड कॉन्ट्रडिक्ट्स एंड सेज, आपका दोस्त जो है इसका विरोध करता है और वो कहता है नै दैट्स संजय, अरे ये तो संजय है यार। एज द फ्रेंड मूव्स क्लोजर, जैसे ही आपका दोस्त निकट आता है, यू बिकम श्योर ऑफ योर गेस, अब आपका जो जो गेस है, अनुमान है, वो पुख्ता हो जाता है। एंड यू रिट्रीट्स, और अब आप कहते हैं इट्स अजय, अरे अजय है देखो, आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है अजय है। योर फ्रेंड इज अनमूव्ड एंड रिप्लाइज, आपका दोस्त उसको फर्क ही नहीं पड़ता और वो कहता है आई बैट इज संजय, शर्त लगा ले संजय है ये। एंड व्हेन द फॉग इवेंचुअली लिफ्ट्स, और जब कोहरा छटता है ना, इट लिफ्ट्स इन योर फेवर, वो आपके पक्ष में आता है। एंड द शोज द पर्सन टू बी एक्चुअली अजय, वो जो बंदा था वो वास्तव में कौन निकला, अजय निकला। तो आप इस चीज से समझिए क्या हुआ। सो नाउ, तो अब व्हाट यू से टू योर फ्रेंड हु वाज रॉन्ग, अब अपने दोस्तों को क्या कहेंगे कि कौन गलत था। यू से सी, देखा, आई वॉज राइट ऑल लॉन्ग, मैं पहले ही ठीक था। क्या था, आई वॉज राइट ऑल अलोंग, मैं पहले से ही ठीक था, मीनिंग आई वॉज करेक्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग। हम आमतौर पर इस तरह के शब्दों का चलन यूज करते हैं यहाँ। अब बात करते हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज की। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज में आज के शब्द हैं हार्ड एंड हार्डली। हार्ड, हार्ड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सॉलिड, इंडस्ट्रियस और डिफिकल्ट। सॉलिड का मतलब हुआ सख्त, इंडस्ट्रियस का मतलब हुआ मेहनती और डिफिकल्ट का मतलब हुआ मुश्किल। हीटिंग द क्ले मेक्स इट हार्ड, यानी सॉलिड, यानी क्ले, गीली मिट्टी को गर्म करने से वो सख्त हो जाती है, यानी सॉलिड हो जाती है, यानी हार्ड हो जाती है। और इट्स अ हार्ड टेस्ट, ये डिफिकल्ट टेस्ट था, यानी मुश्किल टेस्ट था। अब बात करते हैं हार्डली की। हार्डली एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब है जो किसी वर्ब को, किसी काम को ये बताता है कि वो काम किस ढंग से किया जाता है। एडवर्ब, इट मीन्स ओनली जस्ट, इसका मतलब है बस ज़रा सा, ना के बराबर। और सर्टेनली नॉट का मतलब ज़रा भी नहीं, उम्मीद भी नहीं। द टीचर स्पोक सो क्वाइटली, अरे वो टीचर इतना धीरे बोला, आई कुड हार्डली हियर हिम, मैं उसकी बात समझ ही नहीं पाया। तो यह हार्डली का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ना के बराबर, ओनली जस्ट, बस थोड़ा सा, मैं उसकी बात को थोड़ा सा ही सुन पाया। तो लेकिन हम हिंदी में ऐसे नहीं बोलते हैं, मैं ऐसे बोलते हैं कि मेरे को उसकी बात समझ में ही नहीं आई। आई कुड हार्डली हियर हिम, मैं उसकी बात को समझ ही नहीं पाया। यू कैन हार्डली एक्सपेक्ट मी टू हेल्प यू विद मनी, तुम मुझसे पैसे की उम्मीद ज़रा भी मत करना। यहाँ सर्टेनली नॉट है हार्डली का मतलब, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने दोनों शब्दों के मीनिंग को समझने की कोशिश की। वहाँ सुनने की बात थी कि उसको वो बात बिल्कुल ना के बराबर समझ में आई, ओनली जस्ट थोड़ी सी ही समझ में आई। और यहाँ वो कह रहा है कि मुझे ज़रा भी उम्मीद मत करना। यू कैन हार्डली सर्टेनली नॉट, यानी हार्डली का मतलब सर्टेनली नॉट, मुझसे ज़रा भी उम्मीद मत करना, थोड़ी सी भी उम्मीद मत करना कि मैं आपकी पैसे में मदद करूँगा। With that, the topic is over and thanks for being with me. Have a nice day.